Hello students, today we are going to discuss Day 27 NEET Direct Electrochemistry previous years questions। बच्चों हम नीट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस जब हो रहा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, ए करंट क्या ऑफ 3 एम्पियर इज, क्या होगा बेटा, टाइमिंग क्या होगी। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा 2Cl है बेटा, ये दिया है यहाँ पे Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ, बेटा यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट्स है ना बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेटा Cl2 बच्चों हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होगा बेटा, ये नंबर ऑफ मोल होगा। अब बच्चों ये हो जाता है आपका एन फैक्टर के, क्या होता है बच्चों, ये एन फैक्टर के। तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.1 मोल। अब बेटा ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.2 इक्विवेलेंट्स के, क्या होगा 0.2 इक्विवेलेंट्स के, है ना बच्चों। अब बेटा आते हैं नंबर ऑफ फैराडे। नंबर ऑफ बेटा फैराडे हम यहाँ पे लिया, तो नंबर ऑफ बेटा फैराडे यहाँ देखिए बेटा क्या हो रहा है 0.2 एफ के, ठीक है ना बच्चों। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चों, अमाउंट ऑफ बेटा चार्ज निकाल लिया। ये क्या निकल लिया बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो बच्चों अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये बेटा हो जाएगा 0.2 एंड 2 बेटा ये फैराडे 96 बेटा क्या होगा, ये 500 बेटा कूलॉम के। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 19300 बेटा, ये हो गया बेटा कूलॉम्स के, है ना बच्चों। अब बेटा आते हैं Q इज इक्वल टू, हम बेटा यहाँ लिखते हैं I इंटू बेटा टी के, ठीक है ना Q। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या निकाले हैं हमने, अमाउंट चार्ज कितना निकाला हुआ है हमने बेटा, तो चार्ज हमने निकाला है Q इज चार्ज कितना है बेटा बच्चों, ये सीधे बेटा इसमें हम वैल्यू इसकी रख देंगे, है ना बच्चों। ये आई बेटा ये दिया बेटा 3 के बेटा। अब इसे टाइम हमें टी निकालना है बच्चों, तो टी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6433 बच्चों, 6433.643 और ये 3 ना बेटा, ये बेटा हो जाएगा 6433.3433, ये बेटा सेकंड है ना। अब बच्चों ये हो जाएगा, हम कहेंगे तो टी इज इक्वल टू 107 मिनट में कर देंगे बेटा, मिनट। अब बेटा ये होगा 30 सेकेंड। तो बच्चों ये आंसर जो आएगा, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 110 बेटा, क्या होगा मिनट्स, क्या हो जाएगा 110 मिनट्स, है ना बच्चों। तो बेटा आंसर ये इसका बेटा ये यही होगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा ऑप्शन दिया है 110 बेटा मिनट्स के। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात, 15 की बात करते हैं। ये दिया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट ए कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड इज दिया है कितना बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्स के। तो बच्चों ये दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर कितने हो रहे हैं कैथोड पर, इलेक्ट्रोलिसिस जब हो रहा है उस पीरियड में बाई करंट में कितना हो रहा है 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे चलिए निकालते हैं Q इज इक्वल टू बेटा निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा हम 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बेटा सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 15 ये कह रहा है बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों N इंटू बेटा E के, ठीक है ना। Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। हेयर Q क्या है बच्चों, Q होता है बच्चों अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या हो रही है यहाँ पे बच्चों, क्या हो रही है पास्ट, है ना, पास्ट हो रही है। एन क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या हो रहा है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिबरेटेड क्या हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिबरेटेड ऐड कहाँ पे हो रहे हैं बच्चों, कैथोड पे, कहाँ पे हो रहे हैं कैथोड पे। ई क्या है बेटा, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई क्या है बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे चार्ज ऑन बेटा, ये हो रहा है आपका, ये हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब बेटा देखिए हमने लिया I इंटू टी,
ठीक है ना, आई इंटू टी, आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ना। तो ये क्यू इज इक्वल टू अगर जो होगा आई इंटू टी, ये हो गया बेटा एन ई के, है ना बच्चों। तो हम एन को क्या लिख सकते हैं, एन, या हम लिख सकते हैं आई इंटू टी इज इक्वल टू एन ई के, है ना। ये क्या होता है आपको पता ही है, ये देखिए यहाँ पे क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी के, ठीक है ना बेटा। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे, एन होगा बेटा, ये बच्चों एन हो जाएगा यहाँ पे, एन इज इक्वल टू आई इंटू टी अपान ई के। अब बेटा ये हो जाएगा आई 1 एम्पियर, ये बेटा हो जाएगा 60। अब बेटा ई हो गया आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो ये बच्चों आ जाएगा आंसर इसका 3.75 इंटू 10 के पावर बेटा 2, ये बेटा आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बेटा जिंक दिया है, जिंक सल्फेट है, जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है 0.01 मोलर है। फिर बेटा एक कॉपर सल्फेट है, सॉल्ट ब्रिज हमने बीच में लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट है 1.0 m है ना बच्चों। फिर ये कॉपर है बेटा। तो ये कह रहा है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर दिस डेनियल सेल इज क्या है बेटा E1। when the concentration of zinc sulfate is क्या हो रहा है बच्चों चेंज्ड, कितना है 1.0 m, दैट द कॉपर सल्फेट चेंज कितना हो रहा है 0.01 m। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंजेस टू E2 फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। तो बच्चों हम इसमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें बेटा रिलेशंस को बेटा निकालना है। इसमें क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, ये है क्वेश्चन नंबर बेटा 16। तो बच्चों ये हो गया 15, ये हो गया बेटा आपका 16 में बेटा बच्चों ये क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है ये ई सेल, क्या कह रहा है बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों ई नॉट, ये हो गया बेटा सेल के माइनस बेटा फार्मूला आपको पता ही है 0. इस पर हम बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 0.591 अपान बेटा हो गया ये एन के, ये बच्चों हो गया लॉग, ये बेटा हो गया आपका एनोड, क्या हो गया ये हो गया बच्चों आपका एनोड, अपान हो गया ये बच्चों ये कैथोड, क्या हो गया ये कैथोड, है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग हो गया बेटा, ये हो जाएगा बेटा Zn2 प्लस, है ना बच्चों, ये हो जाएगा Cu2, ये हो गया बेटा 2 प्लस, है ना बच्चों। अब आएंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन 2 केसेस, ये बच्चों लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन 2 केसेस, है ना, केसेस। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू लॉग, है ना, 0.01 अपान 1.0 के, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ई नॉट लेंगे माइनस 0.0591 हो जाएगा बच्चों बाई 2 इंटू हो जाएगा बेटा लॉग 10 का पावर बेटा माइनस सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ ले लेंगे ई नॉट प्लस हो जाएगा बच्चा 0.0591 अपान 2 होगा बेटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, या हम यहाँ पे कर सकते हैं ई नॉट ये था 0.0591, ठीक है ना वोल्ट के। चलिए बच्चों अब यहाँ आते हैं बेटा E2 निकालते हैं हम यहाँ पे, E2 क्या है बेटा, यहाँ पे वही कर लेंगे ई नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग हो जाएगा बेटा, ये लॉग हो गया 1 अपान हो जाएगा बेटा 0.01 के। तो बच्चों यहाँ पे फिर हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.0591 अपान क्या होगा बेटा 2 इंटू क्या होगा बेटा यहाँ पे लॉग 10 के पावर 2 के।
है ना बच्चों। अब यहाँ बेटा आ जाएगा E0 माइनस 2 इंटू 0.59, 0 पॉइंट बेटा हो जाएगा, सॉरी बेटा 0.0, ठीक है ना, 591। अब बेटा हो जाएगा 2 के, है ना बच्चों। या आर हम यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, E0 माइनस 0.0591 के वोल्ट के। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, E1 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा बेटा, E2 के। तो बच्चों ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 16 का क्या है बेटा, यहाँ पे 16 का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये E1 ग्रेटर देन E2 के, है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर बेटा ये सही होगा, है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम 18। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 क्या कहता है कि फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन E naught cell is equal to 0.59 volt at 298 Kelvin. The equilibrium constant for the cell reaction is, है ना बेटा, ये देखिए नीट 2009 में आया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज कितना होगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम बेटा इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ये उसी तरह बेटा इस रिएक्शन को आप एकदम, ये क्वेश्चन जितनी बार आप बेटा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, उतना ही बच्चों बेहतर होगा। ई सेल बेटा होगा बच्चों, हो जाएगा E0 सेल माइनस होगा बेटा 0.059, है ना बच्चों, अपान हो जाएगा बेटा N इंटू बेटा होगा लॉग, और बेटा हो गया ये क्यू के, ठीक है ना बेटा 1। अब बच्चों आते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, क्या आ गए हम यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम जब यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, तो बेटा हम Q इज इक्वल टू लेंगे 1 इक्यू के इक्विवेलेंट, है ना बच्चों। एंड क्या होगा E0 सेल एंड नहीं सॉरी ई सेल इज इक्वल टू क्या बेटा 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे 0 इज इक्वल टू E0 सेल, ई सेल क्या है 0 है, यहाँ पे देखिए ई सेल 0 है, ई सेल आइए बेटा ई सेल ये क्या है यहाँ पे 0 है, देखिए ये क्या है बेटा यहाँ पे 0 दिया है ना, 0 दिया है। अब बेटा यहाँ पे ई 0 हो गया, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये E0 सेल है। फिर बेटा हो जाएगा 0.059 अपन 1। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो गया बच्चों, ये क्यू की जगह पर हम क्या लिख दिया यहाँ पे, के इक्विवेलेंट, यानी इस क्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख दिया के इक्विवेलेंट, है ना। तो यहाँ बच्चों हमने लिख दिया लॉग इनटू क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट के, है ना। अब बेटा आते हैं ये फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बच्चा हमने क्या लिया है बेटा, यहाँ पे क्या ले लिया है हमने, फ्रॉम इक्वेशन बेटा हमने क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे 1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हमने बेटा कर दिया लॉग के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E0 बेटा ये सेल अपन क्या हो गया, ये 0.05 बेटा 9 के। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0.59 हो गया, अपन बेटा हो जाएगा 0.59 के। तो बच्चों ये आ जाएगा बेटा 10। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 10 के पावर 10। तो ये आंसर होगा 1 इंटू 10 के पावर 10। हियर इज द बेटा आंसर। देखिए बेटा आंसर यहाँ चेक करते हैं कितना है, इसका आंसर बेटा क्या आता है बच्चों, ये बेटा इसका आंसर देखिए है 1 इंटू 10 के पावर 10। तो बेटा इस ऑप्शन करेक्ट आंसर बेटा इसका कौन सा सही है, ये आंसर सही है, ठीक है ना बच्चों, ये आंसर सही है, देखिए ये आंसर सही है, ठीक है ना बेटा, ये आंसर सही है ना। तो ये बेटा देखिए सारे आंसर इसमें बेटा ये सही है, ये क्या देखिए बेटा ये सही है, इसका ऑप्शन बेटा इसमें बच्चों आते हैं, इसका ऑप्शन बेटा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था हम लोगों ने जो सॉल्व किया है बेटा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 15 का 3.75, ये 3.75 10 के पावर कितना था, ये है बेटा, ठीक है ना 20, है ना बच्चों, ये इसका आंसर था, ठीक है बेटा। और इसमें बेटा था ये 10 मिनट्स, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बेटा फिर आते हैं, ये अब क्वेश्चन नंबर बेटा ये हो गया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि ए 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.4 ohm centimeter square per mole के at infinite dilution its molar conductance is 2238
पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के। द डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर इज। तो बेटा हम इसमें क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करते हैं। ये बेटा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है मैं यहाँ पे। तो बच्चों आ गए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ बेटा दिया है यहाँ पे बेटा 6 क्या दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दिया है बेटा यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, डिग्री ऑफ, हमें क्या निकालना है बच्चों, डिसोसिएशन। तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, ये हमने लिया अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन। हम लिखेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन। एट क्या लिखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन आपान बेटा हो जाएगा ये, यानी इसे हम कह सकते हैं, ये ऐसे भी इंडिकेट करते हैं बेटा, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए ये बेटा हो गया आपान, ये हो जाएगा आपान मोलर कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा बच्चों आपान मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन आपान, ये हो जाएगा बच्चों, इसको बेटा ऐसे कर लेते हैं, है ना बेटा। तो ये बच्चों ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होगा आपका, ये एम हो गया अपान बेटा हो गया, ये इन्फिनिटी अपान एम हो गया। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया। अब बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे 9.54 ओम, क्या दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के। आपान बच्चों हो जाएगा 238, है ना बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों ओम के, है ना। तो बेटा इसमें हम इसको बेटा हम कैसे कर लेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा सारी चीज़ें तो इसमें कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये बच्चों हम कर लेंगे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आंसर इसका हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये बेटा आंसर आ जाएगा इसका 0.04008, यानी हो जाएगा बेटा 4.00, ये हो जाएगा बच्चों 8% के, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा इसका ये आंसर कितना आ जाएगा, ये है 4.00 बेटा बच्चों, ये आ जाएगा 8%। ये देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, ये बेटा ऑप्शन हो जाएगा 4.008%, है ना बच्चों। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सारे जो है बेटा ये आंसर हो गए। इस तरह बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है बच्चों, ये बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा बच्चों हमने इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया, है ना। अब बेटा इसे हम आप लोग को सॉल्व करेगा और फिर बच्चों हम आगे फिर लेक्चर को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज बेटा इस लेक्चर को हम बेटा यहीं पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम बेटा सॉल्व करेंगे। आप लोग इस जितने बच्चे प्रीवियस से क्वेश्चन हैं, इसी सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ये आपके बोर्ड की पर्पज़ से बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी पर्पज़ से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट्स हो तो फिर बेटा हमें बताइएगा, हमें मैसेज करिएगा, ठीक है बच्चों, ओके।